सबसे पहले हम ये समझते हैं, हमने पहली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिफरेंस। ठीक है, हमने जो है एक बेसिक डायग्राम देखी थी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, जिसके लिए जो है अपना ये बोरिंग है तो वो भी देख ले, जितने बार हम देखते हैं तो उनको जो है अपना कोई नई चीज़ मिल जाती है। ठीक है, हमें और कंप्यूटर में फ़र्क क्या है बताओ कोई? हमें और कंप्यूटर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे अंदर रूह है उसके अंदर नहीं है, वरना हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह देखते हैं। अब कंप्यूटर बिल्कुल हमारे जैसा हो गया, सिर्फ रूह हमारे पास नहीं, उसके पास रूह नहीं है, वो इंट्यूशन नहीं कर सकता, यानी उसके पास गट फीलिंग नहीं है। वो जितने भी फैसले करते हैं वो ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो आज के दौर में आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर एक कंप्यूटर है, उसका नाम है सोफिया, लड़की है, उसके पास नेशनैलिटी है। आप तमाम लोगों को, इंसानों को नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन एक रोबोट को नेशनैलिटी मिल गई है। क्यों? क्योंकि एआई इतना एडवांस हो गई है कि वो आप उससे बात करोगे आपको फ़र्क नहीं महसूस होगा कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो या किसी मशीन से बात कर रहे हो। फ़र्क से वो सिर्फ किस चीज़ का है? रूह का। ठीक है, कंप्यूटर्स के इमोशन भी आ गए हैं, कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे इमोशंस दे भी सकते हैं, लेकिन सारा काम वो ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे कर रहे हैं। रूह जो होती है वो इंट्यूशन करवाती है, रूह जो होती है गट फीलिंग हो गई, यानी आपको हर चीज़ लग रही है कि भाई ये बंदा बुरा है, ये चीज़ बुरी है, लेकिन आप कहते हैं ना ये मैं ये जो है ना अपना मैं ये काम करना है मुझे, बुरे अच्छे काम दोनों में। कंप्यूटर इस तरह नहीं चलता। कंप्यूटर जिस तरह से फरिश्ते होते हैं ना, गुनाह सवाब से पाक, गलत काम नहीं कर सकता कंप्यूटर, ये गलत काम नहीं कर सकता। ठीक है, अनलेस कि आपने उसको गलत काम के लिए ट्रेन किया हो। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर और हमारे अंदर सेम है कि हम जैसे खाना खाते हैं, खाने के बाद फिर जान आती है तो हम जो है अपना खाना प्रोसेस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जान आती है तो हम कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इसी तरह से क्या करता है, उसके पास इनपुट होता है, एक तो वो बिजली खा रहा है, दूसरा जो है अपना आप कीबोर्ड से माउस से कुछ भी जो है उसको एक इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पर मैं इनपुट आउटपुट डिवाइस दिखा देता हूँ। एक सवाल है जिन लोगों को आता है, मोबाइल इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है? स्मार्टफोन इनपुट है आउटपुट है? दोनों है, सही जवाब। टच स्क्रीन जो होती है वो दोनों होती है। ठीक है, ओपन इमेज कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। जो भी चीज़ जहाँ पे इंस्ट्रक्शन जहाँ पहले आप प्रेस कर रहे हो, मतलब प्रोसेस से पहले आप काम कर रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो बाद में वो सुनाई दे रहा है, लिख रहे हो बाद में दिखाई दे रहा है, जो चीज़ पहले जाएगी वो इनपुट है, जो चीज़ के उससे प्रोसेस होने के बाद आएगी वो आउटपुट होगी। ठीक है, कुछ डिवाइसेज ऐसी थी जिसमें दोनों काम हो जाते हैं, जैसे मोबाइल की टच स्क्रीन है, उसमें जो है उसे भी दिख भी रहा है, उसी को आप जो है अपना टच भी कर रहे हो, इनपुट आउटपुट दोनों कर रहे हो, लेकिन इनपुट हमेशा क्या होता है, पहले होता है। कंप्यूटर में क्या फ़र्क है और इंसानों के अंदर भी चीज़ होती है, मतलब जो आपकी जो है कंप्यूटर मशीन में क्या फ़र्क है? एक ब्लेंडर क्या है, एक मशीन है। अगर उसके बाद स्टोरेज हो कि भाई एक रेसिपी है, या ये कह लें कि अपना माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के बाद एक स्टोरेज है, स्टोरेज के अंदर जो है पता गया कि भाई अगर डीप फ्राई है तो इस तरह से करना है, अगर जो है अपना बिरयानी बनाना है ऐसे बनाने हैं, अगर मतलब उसको सारी रेसिपीज पहले से फीड हुई है, उसके बाद स्टोरेज है, तो फिर जो है अपना वो भी कंप्यूटर कहला सकती है। कंप्यूटर मशीन में फ़र्क ये है कि कंप्यूटर रिपीट कर सकते हैं, किसी भी टास्क को स्टोर करते हैं उसको रिपीट कर सकते हैं, उसे बार बार हमें जो है ना सिखाना नहीं पड़ेगा, वो एक दफ़ा सीखता है उसके बाद वो चीज़ रिपीट कर सकता है। उसमें आपने एक दफ़ा प्रोग्राम किया, प्रोग्राम फिर से रन हो सकता है। तो हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है, हमारे जो फ्रिज होते हैं, हमारे जो माइक्रोवेव होते हैं, आज के ज़माने में ये तमाम चीज़ें, इवन गाड़ियाँ भी कंप्यूटर के ज़िम्मे में आती हैं, कंप्यूटर ही कहलाती हैं। उनको आप जो है उनको प्रोग्राम कर सकते हो, उन्हें कंट्रोल। हर वो मशीन जिसे आप प्रोग्राम कर सकते हो जिसमें स्टोरेज है, वो क्या है? कंप्यूटर। इंसानों की स्टोरेज कहाँ पे होती है? हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी के अंदर। अब क्या होता है, कंप्यूटर से आगे स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। ये नई चीज़ें बता रहा हूँ बहुत सारी जो है ना, जो कि आपने शायद इंट्रोडक्शन के वक्त जो है अपना नहीं की हो। ठीक है, मेमोरी हमने लर्निंग हायरार्की समझी थी ना, लर्निंग हायरार्की याद है कुछ, कि हमारी लर्निंग कैसे होती है? एक्टिव पैसिव लर्निंग, जिसमें जो है अपना इस तरह का डायग्राम मैंने डिस्कस की थी, सॉरी ये लर्निंग मेमोरी हायरार्की। और ये मैंने स्मार्ट आर्ट करवा दिया आप लोगों को वर्ड के ऊपर, हायरार्की, प्रोसेस, और ये करवाया नहीं करवाया? हायरार्की, प्रोसेस, लिस्ट बनवाना, ये सब नहीं करवाया मैंने। चलो भाई कल ये करवाऊंगा, मिड टर्म अगले हफ्ते लूँगा फिर। ठीक है, करवाया था। प्रोसेस क्या होता है, हायरार्की क्या होता है, लिस्ट। अच्छा, एक और दोनों जो ऑनलाइन क्लासेस हैं मैं एक और दफ़ा कर दूंगा, मैंने बात की थी। खैर, मैंने बात की थी कि आप लोग लर्निंग कैसे करते हैं। सॉरी, ये तो उसकी आ गई।
अच्छा, अब जो मैं पहले दिखा रहा था वो जो लर्निंग वाले थे ना, कि अपना एक्टिव पैसिव लर्निंग, पिरामिड, हाँ ठीक है, पिरामिड में आ गया। जिस तरह से मैंने ये हायरार्की या पिरामिड दिखाया था, इसी तरह से आपका जो है ना मेमोरी का ही पिरामिड होता है। जब आप कंप्यूटर खरीदते हो या आपने कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो आपको जो है अपना पता होना चाहिए कि कंप्यूटर फास्ट या स्लो कैसे चल रहा होता है। तो कंप्यूटर फास्ट और स्लो उसकी इन्फॉर्मेशन पे होता है। मिसाल के तौर पर मेरे रिफ्लेक्सेस जो है ना, रिफ्लेक्सेस कहते हैं कितना तेज़ी से आप जो है अपना कितना तेज़ी से आप जो है ना किसी एक्शन का जो है रिएक्शन दे सकते हो। किसी ने कोई एक्शन किया उसका तो कितना तेज़ी से आप, क्योंकि मैंने अपनी आदत बना दी कि मैं बहुत ज़्यादा पॉज करता हूँ रिस्पॉन्स से पहले, बहुत ज़्यादा मेरी आदत है। अब इसका उल्टा असर ये आया कि मैं जब ड्राइविंग कर रहा हूँ तब भी रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, जब स्पोर्ट्स कर रहा हूँ तब भी रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए। तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो आपको आना चाहिए कि कब तेज़ सोचना है, कब जल्दी कब हल्के सोचना है, मुझे भी नहीं आता। लेकिन तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है, कंप्यूटर कितने तेज़ी से प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस जो होती है उसकी स्पीड होती है उसकी मेमोरी के ऊपर। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि भाई इस तरह से लर्निंग होती है आपकी, ये आपका जो है मैंने बताया था कि ये आपका दिमाग इस तरह से काम करता है। जो लेक्चर है वो आपकी जो है जल्दी भूल जाएगा, स्टोरेज का मसला होता है, ठीक है। यही चीज़ कंप्यूटर के अंदर भी होती है, इसको हम जो है अपना मेमोरी की हायरार्की बोलते हैं। ये समझ में आ गया, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। छुरी है, छुरी से जो है अपना आपने इनपुट किया, जो प्रोसेस किया वो है, और बाद में आपको क्या मिला, कटे हुए सब्जी या कटे हुए वटएवर, ठीक है, फल, ये वो चीज़ है। आधे घंटे में कोशिश करता हूँ अपनी स्पीड स्लो कर लूँ, मैं बहुत तेज़ बोलने लग गया हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है कि इन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर और मशीन का फर्क मैंने बता दिया है। फिर मैंने बात की मेमोरी की, मेमोरी हायरार्की। तो पुराने ज़माने किसी कैसेट देखी, जो पेंसिल स्टैम्प जो है वो कैसेट्स वो करते थे, कैसेट होती है छोटी सी, याद है, शादियों की भी कैसेट्स होती थी, वीसीआर, नाम सुने ये सारी चीज़ें देखी हैं? कितने लोगों ने नहीं देखी? वीसीआर हो गया, सीडी हो गया, या कैसेट हो गई, नहीं देखी, देखी नहीं तुमने? तो बेटा वीसीआर क्या होता है? तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? एज 16 13, ठीक है, सही सही है। हमारे ज़माने में ना वो होती थी कैसेट होती थी, उसमें जो है सिर्फ ऑडियो होती थी, गाने वगैरह हम पहले ऐसे सुनते थे, गाने नाते वगैरह, उसकी कैसेट बिकती थी बहुत सारी। फिर कैसेट के बाद जो है सीडी आना शुरू हुई। ये दौर देखें? हाँ, सीडी और डीवीडी की बात होती थी कि भाई ये सीडी है, ये डीवीडी है, किसी को फर्क घंटा नहीं पता होता था कि सीडी और डीवीडी क्या फ़र्क है, लेकिन बस कुछ चीज़ें सीडी बोल के बिकती थी, कुछ चीज़ें डीवीडी बोल के बिकती थी, ठीक है। और ये सारी चीज़ों में क्या था, स्टोरेज थी। उसके बाद क्या हुआ, सीडी के बाद फिर यूएसबी आना शुरू हुई। यूएसबी तो तुमने देखी होगी। कैसेट से पहले जो है फ्लॉपीज थी, फ्लॉपीज देखी आप लोगों ने? इन तमाम चीज़ों में क्या होता था, डेटा या प्रोग्राम स्टोर होता था। आपने कोई फाइल, आपको कोई पिक्चर्स हैं, आपकी पिक्चर्स जो है अपना आपने स्टोर कर ली, आपने लगाया कंप्यूटर के अंदर, और वो पिक्चर्स के अंदर आ गई, ठीक है। तो स्टोरेज के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू कहाँ पे होते हैं, अभी कोई स्टोरेज होती है वो आपकी सीपीयू से स्टार्ट होती है। ओपन इमेजिन न्यू टैब, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपकी सीपीयू के अंदर हो, तो सीपीयू के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोग्राम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाले होते हैं, सीपीयू के करीब करीब होते हैं। जैसे जैसे देखो ये नीचे जा रही है ना, वैसे वैसे इसका मेमोरी की जो स्पीड है, रिफ्लेक्सेस हैं कि कितने तेज़ी से रिस्पॉन्स कर रही है, वो कम होता जा रहा है स्पीड, लेकिन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। सीपीयू के अंदर आप 1 KB 2 KB का आपने जो है प्रोग्राम को स्टोर कर दिया। कैश मेमोरी उसमें एमबीज में चले गए आप, 5 KB में चले गए आप, 5 MB तक चले गए। मेन मेमोरी जो होती है आपकी, जो मेमोरी की वो रैम दिखाई थी ना, याद है रैम्स, जो हम बोलते हैं ना रैम रोम कितनी है, मोबाइल की है, कंप्यूटर की रैम होती है। रैम से बड़ी जो चीज़ होती है वो मैग्नेटिक डिस्क, जो हार्ड डिस्क होती है पुराने ज़माने में उसको मैग्नेटिक डिस्क बोलते थे हम, और उससे बड़ी जो होती है वो हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो टेप वाली होती है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ कौन सी वाली, क्योंकि वो पुरानी हायरार्की है। तो डिस्क होती थी, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी एसएसडी होती है, एसएसडी की स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, और यूएसबी आ जाती है आज के ज़माने में। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है, किसी चीज़ को डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है। कोई प्रोग्राम अगर आपके रैम में चल रहा होगा तो वो फ़ौरन, मिसाल के तौर पर अभी मैंने क्रोम बंद कर दिया ना, तो अब रैम के ऊपर ये स्क्रीन आ रही है, इसके सामने यही है। अभी मैं खोलूंगा तो ये क्लिक किया और ये चीज़ रैम के अंदर आ गई, ठीक है।
रैम ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टैब खोल सकते हो, एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें आपकी खुली खुली हुई होंगी। एक ही वक्त में आपके कैशे ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडू और रीडू कर सकते हो। ठीक है, मेमोरी होती है ना उसके अंदर कि पहले क्या किया था, उससे पहले क्या किया था, अंडू और रीडू में। तो इस तरह से हम जो है अपना ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहे हैं? ये ऐसे ही है कि जैसे आप जो है अपना रिकॉल करो कि भाई आने से पहले मैंने क्या किया था, उससे पहले मैंने क्या बोला था, उससे पहले क्या बोला था। ठीक है, अच्छा अभी जो मैंने जो है अपना जो बात समझी है वो दिमाग के कौन से वाले हिस्से में रखी है। ठीक है, तो हम ये चीज़ें सबकॉन्शियसली करते हैं, कंप्यूटर कॉन्शियसली करते हैं। कंप्यूटर को प्रोग्राम करना पड़ता है, कंप्यूटर की रूह नहीं है, कंप्यूटर खुद से नहीं कर सकता, इंसान ही कंप्यूटर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोग्राम हायरार्की। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, हम कंप्यूटर को भी सिस्टम ही बोलते हैं, पता नहीं बात, जो पीसी डब्बा होता है उसको हम सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप अमीर आदमी हो तो आपके पास जो होगा उसका नाम होगा मैक, क्योंकि वो महंगा होता है, हर बंदा खरीदता नहीं है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसका अलग ही होता है। अगर आप गरीब हो तो आपके पास एंड्रॉयड होगा, अगर आप और ज़्यादा गरीब हो तो आपके पास मेरी तरह क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्रोमबुक होगी। ठीक है, तो बेसिकली हर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है अपना एक हार्डवेयर होता है, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। क्रोम क्योंकि फ्री है इसलिए सस्ता है, ख़रीदना आसान है। विंडोज थोड़ी महंगी है और एप्पल उससे महंगा है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी मार्केट बनती है। अमीरों के पास एप्पल इस्तेमाल हो रहा होता है, गरीबों के पास नहीं, मतलब मिडिल क्लास के पास विंडोज इस्तेमाल होती है। आजकल जो नए लोग आ रहे हैं जो उनके पास क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्रोम बुक आप जो है इस्तेमाल करें तो आप गरीब हो। आजकल जो है स्पीड की वजह से भी लोग क्रोम बुक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्रोम बुक की स्पीड जो है वो विंडोज से और ऐप से कभी कभार मैक से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो छोटा सा है, उसमें काम सारा इंटरनेट से हो रहा होता है, तो वो बहुत तेज़ फास्ट होता है। मतलब मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना, आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे काम ही करना है, तो आप क्रोमबुक खरीदें, आप विंडोज़ के पीछे ना खरीदें। फिर आते हैं, ये समझ में आ गया कि सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। विंडोज़ खोलोगे तो विंडोज़ अलग से नजर आएगी। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड अलग तरीके के, उसके बटन अलग हैं, उसके जो है तरीका अलग है। एंड्रॉयड में नीचे 3 बटन होते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी यहाँ पे 3 बटन है। ठीक है, पर्पस डिफरेंट है, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन हर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन के हिसाब से बना होता है। ऑपरेटिंग का मतलब ऑपरेशन किस क्या परफॉर्म आना है। जहाँ पे आपको बिजनेस टास्क परफॉर्म करना है तो वहाँ पे आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको पर्सनल टास्क करने होते हैं पूरे, तो वहाँ पे आप एंड्रॉयड या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके ऊपर होते हैं यूटिलिटीज़, ये प्रोग्राम होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर हो गया, कैमरा हो गया, ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये भी सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई भी आप एंड्रॉयड खरीदते हो उसमें पहले से होता है, कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, आपका जो है अपना कैमरा की एप्लीकेशन होगी, ये पहले से होता है, ये यूटिलिटी ऐप है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ड्राइवर होते हैं कि भाई वो ड्राइवर नहीं होंगे तो आपका जो है स्पीकर से आवाज़ नहीं आएगी, तो आपकी जो है अपना स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, आपका ग्राफिक्स स्लो होगी। ये सारे ड्राइवर होते हैं, ड्राइव देते हैं या फास्ट करते हैं प्रोग्राम्स को या हार्डवेयर को फास्ट कर रहे होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आईटी का बेसिक बता रहा हूँ। उसके ऊपर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन फर्क क्या है, सिस्टम का काम होता है सिस्टम को जो है चलाना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे, उसका ये कि जो भी सिस्टम के अंदर काम चल रहा है वो स्मूथली चले। एप्लीकेशन होता है कि आप कहाँ पे क्या अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन का वर्ड जो है अप्लाई से बना है। ठीक है, अब आपको अप्लाई करना है इस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है गेमिंग के अंदर, तो आपने गेम्स बना लिए और गेम्स खेल लिया, डोपामाइन हिट हो रहा है। ठीक है, आपको अप्लाई करनी है प्रोडक्टिविटी के लिए, तो आपने जो है अपना वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर लिया, स्प्रेडशीट इस्तेमाल कर लिया, इस तरह की प्रोडक्टिविटी की एप्लीकेशन है कि आप प्रोडक्टिव बनना चाह रहे हो। आपने बात की ना कि आपको कंप्यूटर के अलावा सब कुछ आता है, सब कुछ आना चाहिए कंप्यूटर के अलावा। कंप्यूटर तो बाद में सीखें ज़्यादा बेहतर है। कभी भी किसी को भी ना पहले मौके पे कंप्यूटर नहीं सीखना चाहिए। पहला हुनर से कंप्यूटर कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी, बहुत नुकसान देता है। अगर आपका पहला हुनर कंप्यूटर होगा ना तो आप बहुत नुकसान, मैं इस पर बाद में बात कर लूँगा, पहले ये कंप्लीट हो जाए। पहला हुनर कभी कंप्यूटर नहीं होना चाहिए आपका, कंप्यूटर आपका एडिशनल हुनर होना चाहिए, पहला कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उस हुनर को बेहतर बनाने के लिए आपने वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, कैनवा, फिल्मोरा, कैपकट,
फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये तमाम सॉफ्टवेयर डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीख लिए, ठीक है। इसी मार्केटिंग के लिए आपने जो है फेसबुक के ऐड चलाना, गूगल के ऐड चलाना, ये तमाम चीज़ें सीख ली आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोडक्टिविटी और मार्केटिंग की एप्लीकेशंस हैं कि आपको क्या करना है। काम आपने डिफाइन किया, उस काम के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लिया। असल काम जो था आपका वो रियल लाइफ में होता है, लेकिन कंप्यूटर ने क्या किया, उसकी हेल्प कर दी। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पर ब्राउज़र है, स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र हो गया, या आपका जो कैनवा हो गया, कैनवा डिजाइनिंग की सॉफ्टवेयर। स्पेशलिटी क्या है कैनवा की, कि हर काम नहीं बल्कि डिजाइनिंग का काम है। ब्राउज़र, उसमें हर तरह के काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के जो है टाइप्स हैं। अब बात करते हैं आईटी के स्किल्स के बारे में कि कितनी तरह की आईटी स्किल्स होती हैं, ठीक है, और हम कौन कौन सी कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, या किस स्किल के लिए हमें पहले कौन सी स्किल सीखना पड़ेगी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे अच्छी इसमें हायरार्की मिल जाए। दो तरीके से बता दूंगा, एक जो है कि मार्केट में जॉब कैसे है, ठीक है, और दूसरी के अच्छा एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, इसमें जॉब कैसे है, ठीक है। लेवल 13 पे क्या है, एसोसिएट या असिस्टेंट। एसोसिएट या असिस्टेंट की आपको जॉब मिल सकती है, ऑफिस एसोसिएट, ऑफिस एग्जीक्यूटिव या ऑफिस असिस्टेंट, ये टाइटल आपको मिल सकते हैं। ऑफिस बॉय से ये स्टार्ट कर सकते हो, मसला नहीं है, पैसे मिल रहा हूँ तो बेहतरीन है। तो उसमें एसोसिएट या असिस्टेंट हम उनको बोलते हैं कि जो खुद से काम नहीं कर सकते, बल्कि किसी के साथ एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, किसी के साथ लग के, या किसी को असिस्ट कर रहे हैं, काम कोई और कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो हमें छोटा चाहिए होता है, जैसे मैकेनिक को छोटा चाहिए होता है, तो ऑफिस के अंदर भी किसी को छोटा चाहिए होता है, कोई जूनियर चाहिए होता है। यहाँ पे आप जूनियर असिस्टेंट भी वर्ड समझ सकते हो। इनको जो है काम खुद से सोचना समझना नहीं आता, इनको जो बोला जाता है वो करते हैं, ठीक है। एसोसिएट इंजीनियर कौन से होते हैं, जो इंजीनियरिंग जानते हैं। इंजीनियरिंग मतलब ये है कि भाई प्रॉब्लम आई, उसको किसी सोल्यूशन बनाना, इंजीनियरिंग है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। उससे बड़े कौन होते हैं, एनालिस्ट, जो कि मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम मेन है क्या, एनालिसिस किया। जिस वजह से आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले आपका बीपी चेक करेगा, आपका वेट, आपकी हाइट, ये सारे डेटा पॉइंट होते हैं जिसकी बेसिस पे आपकी हेल्थ चेक की जा रही होती है कि भाई आप जिस एज ग्रुप में है, जो आपका जेंडर है, जो आपके वेट वगैरह है। तो ऐसा तो नहीं कि आपका बीएमआई डिस्टर्ब है इसलिए आपके जो है जो बॉडी वेट मास का मसला है, तो उस वजह से जो है अपना आपकी बीमारियां शूट कर रही हैं ओवर वेट होने की वजह से। तो तमाम चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं वो। उससे बड़ा कौन होता है, सीनियर एनालिस्ट, जो कि अंदर बैठा हुआ होता है, जो किसी एनालिस्ट की रिपोर्ट देखते हैं कि भाई इसने सही से चेक किया, गलत चेक किया, जो कि आपको सजेस्ट भी कर रहा होता है। उससे बड़ा क्या होता है, कंसल्टेंट, टीम लीड या स्पेशलिस्ट। जब आप किसी भी काम में आपको जो है अरसा गुजर जाता है। अच्छा ऐसा तो नहीं है सर में दर्द हो रहा है आप लोगों को सुन के, नींद आ रही हो रहा है ना, इसको शॉर्ट कर दें, इसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कंसल्टेंट एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, ठीक है। मैनेजर वो होता है जिसको रिसोर्सेज को या लोगों को मैनेज करना आता हो, ऑपरेशंस को मैनेज करना आता हो। डायरेक्टर वो होता है जो कि डायरेक्शन देता है, नाम जो है ना टाइटल वही, उससे अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि हम, ये मैं कंप्यूटर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर बस आपकी जो आज की रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है।